नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम एनटीपीसी के लिए जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा नई दिल्ली में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। गठन कब हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है 2005 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। खेल से संबंधित प्रश्न है। वेटन कप किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया? जो पेटन कप है यह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉकी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है। रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 11 होती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। निम्न में ऐसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर डैम चंबल नदी, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा। तिलैया डैम जो है कोनार रिवर पर नहीं है। किस नदी पर है? वराकर नदी पर है। आप लोग याद रखिएगा, झारखंड के बराकर नदी पर है तिलैया बांध। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर डैम पूछा जाता है किस नदी पर है? चंबल रिवर पर है। नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, चारों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्न में से कौन युग्म में सही नहीं है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिल्का लेक वेस्ट बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्योंकि चिल्का लेक कहां पर है? उड़ीसा में। चिल्का लेक कहां पर है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बूला लेक जम्मू कश्मीर में है, सांबर लेक राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, डोगरी भाषा मुख्य रूप से यहाँ कहाँ बोली जाती है? इनमें से कहां पर डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डोगरी भाषा इनमें से मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर भी करता है। मनोज सिन्हा वर्तमान में उपराज्यपाल है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा। तुलसीदास अकबर, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, मेगस्थनी सिकंदर, बाण भट्ट समुद्रगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो बाण भट्ट हैं ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, समुद्रगुप्त के समकालीन नहीं थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे बाण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अकबर के समकालीन कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, मेगस्थनी सिकंदर। यहाँ से भी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आप लोग याद रखिए। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसने सितार का आविष्कार किया था?
आपको सितार का आविष्कारक बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमीर खुसरो। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए निम्न में से अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा एसिड अंगूर में पाया जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा टार्टरिक एसिड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। टार्टरिक एसिड जो है अंगूर में पाया जाता है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। पूछा जाता है टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में पाया जाता है। और एक्सकॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। ये चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, इनको भी याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए निम्न में से किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? थाई पूसम क्या अगर पूछा जाए, एक धार्मिक त्योहार है। ये एक धार्मिक त्योहार है। मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए निम्न में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इनमें से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या फिर प्रशासनिक सेवक? डी करेक्ट आंसर होगा प्रशासनिक सेवक। स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको बताया भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 24 दिसंबर को। यस, भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी आपको बतानी है कौन है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा काली मिट्टी। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने, कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भगवान विष्णु। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। हवाओं का देश किसे कहते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा डेनमार्क। यस, डेनमार्क को हवाओं का देश कहते हैं। यूरोप का देश है ये, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। राजधानी कोपेनहेगन है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। प्रेस्पा झील आपको बताना है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया? जो प्रेस्पा झील है आपको बताना है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूरोप। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यूरोप महाद्वीप में प्रेस्पा झील है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कोयल कारो आपको बताना है जल विद्युत परियोजना कहां पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा झारखंड में। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सबने अभिज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, रेलवे की परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1930 में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1930 में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था सबने अभिज्ञा आंदोलन का, 1930 में शुरू हुआ था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए शेषाचलम
बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से कहां पर है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। मोहिनी अट्टम बताइए किस हिंदू देवता समर्पित है? किस हिंदू देवता को समर्पित है या किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनी अट्टम ये क्लासिकल डांस है। अगर पूछा जाए कहां संबंधित है तो आप लोग याद रखिएगा केरला से संबंधित है। कहां संबंधित है? केरला संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लाइव सेशन है, ये लाइव सेशन है, डेली होता है शाम को 8 बजे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। निम्न में से किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? उस स्टेट का नाम बताइएगा, राज्य का नाम बताइए जहां पर पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या फिर केरल? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या पूछा गया है क्वेश्चन को? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी? वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में या फिर केरला में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरला में। डी करेक्ट आंसर होगा। केरल में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मसालों का बगीचा कहते हैं भारत में केरल को। और बाकी राजधानी मैंने आपको कई बार बताई है, तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए दोस्तों, किताब ए नौरस को किसके द्वारा लिखा गया है? किताब ए नौरस को किसने लिखा है निम्न में से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इब्राहिम आदिल सहादुद्दीन है। इब्राहिम आदिल सहादुद्दीन है किताब ए नौरस को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका के लिए बताइए, भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है भारत में निजी क्षेत्र का बैंक इनमें से कौन सा है? इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक या फिर कैनरा बैंक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एक भारत में निजी क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए, जो अयोध्या में एयरपोर्ट है उसका नाम आपको बताना है। अयोध्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। पूछा जाता है अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के तट पर बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट का नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए, भारत में दिखाई देने वाला सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस भारत में सबसे पहले दिखाई दिया था, उसका नाम आपको बताना है। तो ए करेक्ट आंसर होगा, सी ब्रांड। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 25 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? काबल टाइगर रिजर्व आपको बताना है भारत के किस राज्य में स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? काबल टाइगर रिजर्व आपको बताना है भारत में कहां पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, तेलंगाना में काबल टाइगर रिजर्व है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष बताइए कौन होते हैं। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्या पूछा गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जनांकिकी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनांकिकी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इको मार्क प्रतीक आपको बताना है।
निम्न में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है? चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, तुक्का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इको मार्क प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए नीग्रो नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? नीग्रो नदी आपको बताना है निम्न में से किसकी सहायक नदी है? नाइजर, जामेली, अमेजन या फिर नील? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेजन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अमेजन की सहायक नदी है नीग्रो नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 का। बताइए राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, विष्णु शर्मा। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। मलेशिया में जो किंटा घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किंटा घाटी कहां पर है? ये मलेशिया में है। कहां पर है? देश पूछा जाए मलेशिया में है। टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। बताइए ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मिजोरम में या फिर कर्नाटका में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटका में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु करेक्ट आंसर नहीं होगा, कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। भारत का बताइए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? तब इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है टोडा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा जो टोडा जनजाति है निम्न में से मुख्यतः कहां निवास करती है? असम में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या फिर राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु में मुख्यतः निवास करती है टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है टोटल, इसमें आपको बताना है विषय कितने हैं? सब इसका आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 29। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 11वीं अनुसूची में कुल विषय 29 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है किस योजना के तहत हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? क्या करेक्ट आंसर होगा? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चैम्प्सफोर्ड योजना, वेबल योजना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्या पूछा गया? भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुएं और नलकूप। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कुएं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? सबसे अधिक विश्व में चाय का उत्पादन कहां पर होता है? कई बार मैंने आपको बताया भी है, चाइना में। चाइना में विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारत में अगर पूछा जाए सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, असम में। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन भारत में चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? असम, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? तो डी करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ चाय उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी असम, केरला, वेस्ट बंगाल ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? आपको बताना है निम्न में से किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार को। यस, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। डेंगा एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है?
निम्न में से किसको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो डी करेक्ट आंसर होगा हिमा दास को। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन की कमी से आप लोग याद रखिएगा मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा एफ बैटिंग। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एफ बैटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। निम्न में से आपको चिली की करेंसी बतानी है। चिली की अगर राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा सैंटियागो। चिली की कैपिटल है पैसो, चिली की करेंसी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। निम्न में से रक्त का मापक यंत्र बताइए कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइएगा रक्त का मापक यंत्र कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्पिग्नोमैनोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्पिग्नोमैनोमीटर जो है रक्त का मापक यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये भी रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए पीली क्रांति किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। जो पीली क्रांति आपको बताना है किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं, दुग्ध उत्पादन से या फिर उर्वरक उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तिलहन उत्पादन से। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। 47 के लिए आंसर करिए। महाराष्ट्र का सुकरात बताइए किसे कहते हैं? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या फिर गोविंद रानडे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा एमजी रानाडे। तो सभी इसका आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एमजी रानाडे। ये कौन थे? समाज सुधारक थे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए भारत में पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नीरजा भनोत। भारत में पहली महिला अशोक चक्र विजेता है। बाकी आशा पूरा देवी पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरुप। 1961 में मिला था, सॉरी 1965 में मिला था। और पहली महिला अगर पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा आशा पूरा देवी है। बाकी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स है। क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन है भारत की? तो सुष्मिता सेन नाम याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है पीसी का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है पीसी का फुल फॉर्म। तो ए करेक्ट आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? स्वर्ण क्रांति बताइए किससे संबंधित है? आलू, आंवला, शहद या फिर ऑरेंज। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हनी से संबंधित है, शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये डेली क्लास होती है, टाइम को याद रखिएगा। 8 बजे लाइव सेशन होता है। सभी लोग डेली लाइव सेशन में जुड़िएगा, टाइम को याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।